इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी। जब मैंने नया नया कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कदम रखा था, तो एक ऑपरेशन पे हम लोग बाहर निकले हुए थे और वो रात का ऑपरेशन था। अच्छा। तो बहुत ही जिसे कहते हैं घनी काली रात थी वो, और पहला ही मेरा रात का ऑपरेशन था मेरे करियर का। तो उसमें चलते चलते क्या हुआ कि एक जवान जो मेरे आगे चल रहा था, उसके बैग से लग के एक झाड़ी मेरी आंख में आके लग गई। तो वो झाड़ी जब मेरी आंख में लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ शायद मेरी आंख में गिर के टूट गया है, और बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि नहीं बर्दाश्त करने वाला दर्द मुझे वहां पे होने लगा। पर बात ये थी कि बहुत रात थी और हम लोग एक ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, तो आप नहीं चिल्ला सकते हैं, आप ना ही टॉर्च जला कर ये देख सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। और ये समझ में आया कि आप कमांडर हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये कुछ हो गया है भाई, ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दो, अब खत्म करो, मुझे वापस जाना है। आपको खत्म करना पड़ेगा। तो पूरी रात मैं उस दर्द को लेकर के बैठी रही और मेरी आंख से लगातार पानी बहते रहा, पर मैं ये भी नहीं देख पा रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है। सुबह होने पे कैंप आने तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आंख में क्या हुआ है। ये समझ में आ रहा था कि कुछ दर्द है। वापस आने पे देखा तो मेरी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और समझ में आया कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा टूट के उसके अंदर फंस गया था। और वो सब हो जाने के बाद में जब बैठ के मैं सोच रही थी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप जब इस तरह के ऑपरेशंस पे या इस तरह के अभियानों में जाते हैं तो आपको अपना कंफर्ट लेवल जो है वो त्याग देना पड़ेगा। वो सीख मुझे उस दिन मिली कि अगर आप दर्द में भी हैं तो आपको दर्द में काम करना पड़ेगा, और क्योंकि आपके जवानों की जिंदगी आपके ऊपर निर्भर है तो आपको हमेशा मोटिवेटेड भी दिखना पड़ेगा। वाकई। तो आपके इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं। थैंक यू मैम। तो उषा, जब इस तरह की हालातों में आप रहती, कितने कितने दिन आपको जंगल में गुजारने पड़ते हैं? डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे ऑपरेशंस के लिए निकले हैं। तो मतलब जंगल में अंधेरी काली रात में आसमान के नीचे आप लोग होते हैं? हाँ। न खाने का पता है, न वॉशरूम का पता है। हाँ। बीइंग अ लेडी, किस तरह की दिक्कत स्पेशली आपको आती होगी वहां? खैर, वॉशरूम का एक इश्यू हम बोल सकते हैं कि है, पर उसको फील्ड में जाकर के आप इश्यू नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लेडी हैं और अगर आप ऑपरेशंस में अपनी मर्जी से जा रही हैं, वो भी, तो आप ये चाहें कि सरकार आपको जगह जगह पे वॉशरूम्स बना करके देगी या क्या बोलते हैं सुलभ शौचालय बना करके दे देगी जहां आप जा सकते हैं। ये थोड़ी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी वहां पे। तो इसको कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं कहेंगे, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब बेसिकली। तो जब आप रात को सोते हैं तो क्या बिछाकर सोते हैं? एक प्लास्टिक शीट। अभी इसी फील्ड में है जी। तो कोबरा बटालियन में ही उनसे आपकी मुलाकात होगी और आपने जी हाँ शादी कर ली? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ही उनसे मुलाकात हुई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। अच्छा, तो डॉक्टर होने के नाते तो वो तो ऑपरेशंस में नहीं रहते होंगे? नहीं, ऑपरेशंस में नहीं रहते हैं। वो हेडक्वार्टर्स में रहते होंगे? जी। तो मतलब आप ऑपरेशन में और वो हेडक्वार्टर्स में, तो लोग